हो गया सबका? ठीक है, सेंटेंस हो गया मेरा। 1 गुना 6 लिखे थे ना, तो 1 गुना 6 लिखे थे, तो वहां से ध्यान दीजिएगा। तो 6 को हम बना रहे हैं। अब 6 वाला से देखिएगा, 6 सेंटेंस तो मेरा हो गया। लेकिन देखिए यहाँ क्वेश्चन जो निकलता है वहां पे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन में जैसे यहाँ लिखा है, क्या मैं एक शिक्षक हूं, तो आगे क्या लगा हुआ है? ये भी एक प्रश्न का बात कर रहा है, एक क्वेश्चन का बात कर रहा है। ठीक है, तो इस आगे तरफ क्या लगा हुआ है? यहाँ एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन यहाँ आ रहा है, क्या यहाँ। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर में क्या है, क्या मैं एक शिक्षक हूं, आगे अगर अलग बात करता है, इसकी जो आंसर होगा यस या नो में जवाब होगा, यस या नो में क्या है। ठीक है, इसमें जवाब होगा यस और नो में। अगर हम तुमको पूछ देंगे क्या तुम आज स्कूल जाओगे, तो तुम जवाब दोगे यस या नो में, यस या नो में जवाब दोगे। आगे क्या लगा हुआ है, क्या, उसमें जवाब क्या आएगा? नो में। बस समझ आ गया? अब लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन आता है, अगर मान ली यही सेंटेंस होगा, बोल दिया जाए तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो कोई कारण होगा, वहां कौन जगह कोई कारण होगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन होगा, यहाँ कितने प्रकार का होगा? 9 प्रकार के होगा। कितने प्रकार के होंगे? 9 प्रकार के होंगे। सर 9 प्रकार के क्यों होगा? क्यों कहने क्यों 9 में क्या होता है? यहाँ प्रश्नवाची जो सर्वनाम जो होता है वो 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। वो 9 यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, लिखा हुआ है व्हाई, व्हाट, वैसे लिखा हुआ है, 9 नहीं लिखा हुआ है। तो ये 9 प्रकार का क्वेश्चन यहाँ तुम डाल सकते हो। कितने प्रकार के क्वेश्चन डाल सकते हो? 9। सर 9 ही क्यों हुआ? क्योंकि प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9। तो ये 9 यहाँ और यहाँ एगो हो गया 10 गो, यानी क्वेश्चन कितना हुआ? 10। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये जो 9 क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक 10 क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है आपका एक भाव है। क्या? एक भाव है। क्या है? भाव है। ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं क्या है? भाव है। यानी किस तरह का भाव हो गया? 10 भाव। कितने भाव हो गया? 10, क्योंकि यहाँ हो गया 9 का, यहाँ कितना हो गया? 9, और यहाँ 1, कितना हो गया टोटल? 10। तो 10 तरह का भाव आया। तो 10 तरह का क्या आया? भाव। क्या आया? 10 तरह का भाव, यानी 10 का नाम क्या हो गया? 10। अब भाव का क्या होता है? सेंस। सेंस से एस ही ले लीजिए, तो क्या बन गया? टेंस। समझ में आया क्यों हुआ टेंस? क्योंकि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? 9, और यहाँ एक क्वेश्चन, यहाँ टोटल कितना हो गया? 10। ये 10 क्वेश्चन जो आपका आया ये भाव है। ठीक है, यानी 10 प्लस भाव, यानी 10 का इंग्लिश 10 हो गया, और भाव का क्या? सेंस में एस ही ले लिए, तो क्या बन गया? टेंस। इसीलिए इसका पूरा नाम इसका टेंस पड़ा। अगर ये 10 गो होता और यहाँ 1 होता तो 11 होता। अगर मान लिया 8 होता और 1 होता तो 9 होता। लेकिन नहीं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते कितने हैं? 9 होते हैं, और यहाँ 1 हो 10, यानी 10 तरह का भाव, यानी इसका नाम क्या बन गया? टेंस। इसीलिए इसका नाम पड़ा टेंस। बात यहाँ तक समझो, सबको आ गया? उतार दीजिए।